हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे एएलपी के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। पहला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अदिश राशि है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चाल एक अदिश राशि है। दोस्तों याद रखिएगा, अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सभी सदिश राशियों में आते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आने वाले वर्षों में त्वचा संबंधी विकार किस कारण से अधिक सामान्य हो जाएंगे। याद रखिएगा, त्वचा संबंधी विकार ओजोन परत के अवक्षय के कारण उत्पन्न हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय संवेदक उदाहरण है। याद रखिएगा, सबसे सुदूर संवेदक में कौन आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रडार। दोस्तों जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो, कमेंट करके आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा, पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए। दोस्तों ये कोई भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली चलने पर बंदूक का प्रतिक्षेप होना किसका उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु में क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कण के लिए श्रव्य आवृत्ति का सन्निकट परास क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये मानव द्वारा श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर नहीं सुना जा सकता, इसका कारण है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता
इनमें से कौन से हैं? तो याद रखिएगा, शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कूलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास भार में चलता है। याद रखिएगा, विपरीत दिशा में चलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और द्वितीय और तृतीय उत्तोलक में किस दिशा में चलते हैं? तो समान दिशा में चलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस द्वारा प्रमुख योगदान देने वाली गतिविधि कौन सी है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा क्षेत्र, जो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा योगदान देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा, क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, LAN लैन का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल पते का सही प्रारूप है? याद रखिएगा, ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा sales@gmail.com। ये सही प्रारूप है। अगर आप लोग अपने ईमेल में ध्यान देंगे तो ऐसा ही लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का विस्तृत रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा मिसाइल स्थानांतरण क्रमाचार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के उपग्रहों की गति पर लागू होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा केपलर का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। याद रखिएगा, मच्छरों का एक रोग समूह कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बैनर विज्ञापन दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैनर विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ तापमान पर चांदी, तांबे और सोने की विद्युत चालकता का सही क्रम क्या है? याद रखिएगा, सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? तो चांदी की होती है, उसके बाद तांबे की और उसके बाद सोने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 उपकरण सूचीबद्ध है जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बीकर, परख नली और ड्रॉपर। ये सभी एक समूह से संबंधित है, बाकी प्रकार एक अलग अलग प्रकार अलग शब्द है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बल की सीजीएस इकाई क्या है? याद रखिएगा बल की सीजीएस इकाई क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डाइन। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 1 किलोग्राम पानी के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1000 कैलोरी। दोस्तों सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं एएलपी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पर्यावरण में ईंधन से प्रदूषण होता है तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन, जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच हमेशा कम होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवक्षेपण के बाद भी 5.6 से कम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता व निम्न चालकता होती है? याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टंगस्टन में उच्च प्रतिरोधकता व निम्न चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैक एड्रेस में कितने बिट संख्या होती है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 48 बिट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को संदर्भित करता है, तो याद रखिएगा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बेसिक, कोबोल और जावा के उदाहरण है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m1 व m2 इन दो वस्तुओं को समान प्रारंभिक वेग के साथ फेंका जाता है तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोनों के लिए बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को कौन शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियोधर्मी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए बिन के लिए रंग कोड उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बी हो जाएगा प्लास्टिक के लिए पीले रंग का बिन प्रयोग किया जाता है। और धातु के लिए लाल का प्रयोग किया जाता है और कांच के लिए हरे बिन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नीला बिन कागज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टाइटल बार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, फिगर्स पद के लिए संक्षिप्तीकरण क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा FIG डॉट। ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए PPE में विद्युत रोधी दस्ताने किससे बनाए जाते हैं?
याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रबड़ से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर नेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सिस्टम जो एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बनाने के लिए कई कंप्यूटर या उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तल और गैसीय पदार्थों में ताप हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किस कारणवश होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहन विधि द्वारा होता है। और ठोसों में किस माध्यम से होता है, तो ठोस में चालन विधि द्वारा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सूर्य आग में विकिरण विधि द्वारा ताप का हस्तांतरण होता है। संवहन किस में होता है, तो द्रव और गैस में, इसमें संवहन विधि द्वारा ताप का हस्तांतरण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सभी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर या गोले के अक्ष को निम्नलिखित में से किस रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंटर लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अवरोधित सामग्रियों में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में संपूर्ण पंक्ति चयन करने के लिए कुंजी की उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे कम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब जिसमें घनापन कम हो, तो सबसे कम घनत्व किसका है, तो बर्फ का। नेक्स्ट है उच्च ऊष्मा तापमान वस्तु से तापमान वस्तु तक प्रवाहित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश रासायनिक द्वंद्व क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक। नेक्स्ट है ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है ल्यूमेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रति इकाई समय में क्षयित विद्युत ऊर्जा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षयित शक्ति है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपभोग की पहचान करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है एक वस्तु का द्रव्यमान किसके प्रयोग से आसानी से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।